लाइफ की कार में हम ये जानते हुए भी कि डर को हम नहीं निकाल सकते, तो हमें उस डर को पीछे की सीट में बैठाना होगा। वो आदमी जो स्टेज पर खड़ा है, आपका नाम लेता है और आपको सवाल पूछता है। सवाल तो दूर की बात है, आप अपना नाम सुनकर ही घबरा जाते हो। हेलो डेलीगेट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कृपाक्षिबा जाडेजा, MBBS स्टूडेंट फ्रॉम MP शाह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में नफरत करते हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादातर हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो हमें सक्सेस की तरफ ले जा सकता है, उसमें सबसे बड़ी अड़चन जो हर कोई फेस करता है वो है द फियर ऑफ फेलियर, हार जाने का डर। और यही डर एक रीज़न है कि हम निश्चित रूप से हमारे कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये स्किल, हार के डर को हराने की स्किल कोई भी सीख सकता है। ये स्किल कोई भी डेवलप कर सकता है, लेकिन उस तरीका, ये जो तरीका है वो आपके विचारों से थोड़ा अलग है। जस्ट से फॉर एग्जाम्पल, आप एक बहुत ही बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में हो, पूरा हॉल भरपूर है लोगों से, बड़े बड़े प्रोफेशनल लोगों से, मैन विथ टाइडी वाइट शर्ट एंड ब्लेजर्स एंड टाई, ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस लेडीज। तभी आपको थोड़ा तो ऐसा फील होगा कि यहाँ मुझे ध्यान रखना होगा, आई वुड बी टेकिंग केयर ऑफ माई बिहेवियर। थोड़ा, एटलीस्ट थोड़ा तो सबको होता है। और तभी द मैन ऑन द स्टेज, वो आदमी जो स्टेज पर खड़ा है, आपका नाम लेता है और आपको सवाल पूछता है। सवाल तो दूर की बात है, आप अपना नाम सुनकर ही घबरा जाते हो, क्योंकि सब लोग आपको देख रहे हैं। पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल आपको बड़ी बड़ी आंखों से घूर घूर कर देख रहा है। डर तो सबको लगता है, ये इन सब सिचुएशंस में डर कॉमन है, नेचुरल है। लेकिन अब हमें बात ये करनी है कि हमें डर लगता क्यों है। हमें ये समझना है कि क्यों हमारा माइंड ऐसी अजीब अजीब फीलिंग्स क्रिएट करता है। और उसका आंसर ये है टू सेव फ्रॉम डेंजर, खतरे से बचने के लिए। लेकिन खतरा, कैसा खतरा? नाउ लेट्स अज्यूम आप अकेले हो एक बंगलो में, हॉल में आप टीवी देख रहे हो, नॉर्मल है, लाइट्स चालू है, टीवी ऑन है। अब आपको रूम में जाना है, आप टीवी बंद करोगे, लाइट्स ऑफ करोगे, पर अंधेरे को देखकर क्या स्पीड से भागोगे, कितनी तेजी से भागोगे। सीरियसली, आपको पता है रूम में कुछ नहीं है, फिर भी आप डर कर भागते हो। यही है फियर। हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है जब हमें लगता है कि कुछ डेंजरस है, लेकिन हमारा माइंड ये डिफरेंस नहीं पता लगा सकता कि क्या गुड चैलेंज है और क्या डेंजरस है, कौन से गुड रिस्क है और कौन से बैड रिस्क है। वो 4 ट्रिगर जो वास्तव में हमारे डर को बढ़ाते हैं, वो है नंबर 1, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या है? जैसे कि आप कोई बड़े इंटरव्यू देने जा रहे हो, या तो आप एक्सेप्ट होगे या तो रिजेक्ट होगे। ऐसी अनसर्टेनिटी वाली चीज़ों में आपको डर लगता है। दूसरा है अटेंशन। जैसे मैंने पहले कहा, आप कॉन्फ्रेंस में हो, अब सबको सब घूर घूर के देख रहे हैं, तब आप अटेंशन ग्रैब करते हो, तब डर लगता है। तीसरा है चेंज। अब चेंज कैसे? आप नए स्कूल में, नए कॉलेज में, नए बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, उस सब चेंज में आपको डर लगता है। अब 4th है स्ट्रगल। पढ़ने का स्ट्रगल, टीवी देखने में भी स्ट्रगल, खाना बनाने में स्ट्रगल, बैंक बैलेंस चेक करने का स्ट्रगल। इन सब चीज़ों में, स्ट्रगल में हम डर फील करते हैं। तो ये 4 चीज़ें, अनसर्टेनिटी, अटेंशन, चेंज और स्ट्रगल,
जब हम महसूस करते हैं तो हमें डर लगता है। ये एक ट्रिगर है हमारे ब्रेन के लिए कि कुछ डेंजरस है। लेकिन जब हम कोई परफॉर्मेंस देने जाते हैं लर्निंग प्रोसेस में, कोई भी म्यूज़िक या आर्ट या स्टडीज़ में, तब भी हम ये ट्रिगर फील करते हैं। तो क्या इसका मतलब कि हम पूरा दिन डरते ही रहेंगे? और जब भी कोई ना कोई चीज़ बार बार होती है, ज़्यादातर होती है, तो हम उस डिफ़िकल्ट रास्ते को छोड़ के जब हमें ज़्यादा डर लगता है तो हम उस रास्ते को छोड़ देते हैं और एक शॉर्टकट बना लेते हैं और उसी शॉर्ट रास्ते को चूज़ करते हैं। ऑन संडे फुल ऑन कंसंट्रेशन, फोकस और कोई भी डिस्टर्बेंस के बिना बैठकर पढ़ना या फिर रिलैक्स कूल चिल होकर पॉपकॉर्न या स्प्राइट खाते पीते मूवी देखना, इन दोनों ऑप्शंस में से आपको क्या लगता है कि हमारा माइंड क्या चूज करेगा? ऑब्वियसली मूवी। लेकिन क्यों? हमारे माइंड के लिए दुनिया ब्लैक एंड वाइट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं। लेकिन जब बात आती है चॉइस की, तो हमारा माइंड वही सिचुएशन चूज करता है जिसमें स्ट्रगल नहीं है, जो रास्ता बहुत आसान है। इसलिए हमें मूवी देखना, वेब सीरीज देखना, नेटफ्लिक्स पे सर्फिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और ये अपग्रेड हमें समझना, लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम डर महसूस करते हैं कोई भी बड़े इंटरव्यू से पहले, कोई भी बड़ी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पहले, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं या हम रेडी नहीं हैं। उसका मतलब ये है कि एक ह्यूमन रिस्पॉन्स है। इट्स कॉमन, इट्स ओके, इट्स नेचुरल। जब हम स्कूल में होते हैं तो पहले से ही हमारे दिमाग में ये फिक्स किया जाता है कि डर यानी नेगेटिव, और अगर आपको डर लगे तो इसका मतलब आप वो चीज़ या प्रोजेक्ट या वर्क नहीं कर पाओगे। लेकिन अब हमें ये रियलाइज होता है, अब अपग्रेड हमें मिलता है कि डर इज नेचुरल, फियर इज कॉमन एंड इट्स ओके। डर को फील करके, फेस करके और उसी डर को खुद को मोटिवेट करना, यही एक स्किल है। और जितना हम उसे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम बेहतर बनेंगे। लाइफ की कार में हम ये जानते हुए भी कि डर को हम नहीं निकाल सकते, तो हमें उस डर को पीछे की सीट में बैठाना होगा। अगर आप डर को आगे ही रखोगे, डर को आगे बैठाओगे, तो ये कॉमन है कि आप हर सिचुएशन को डिफ़िकल्टी, बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स और हर्डल्स की रूप में देखोगे। लेकिन जब भी हम डर को पीछे बैठाते हैं तो आप ये देख पाओगे कि वो हर एक सिचुएशन मौका है, अवसर है, अपॉर्चुनिटी है लाइफ को चेंज करने के लिए। तो अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो खतरों से कैसे लड़ेंगे? सो वंस अगेन आई एम टेलिंग, ये एक स्किल है। तो इन शॉर्ट आइडिया हमें ये रखना है, प्रोसेस को समझना है, चॉइसेस को संभालना है और थोड़ा वक्त हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है। और आशा है कि प्रैक्टिस करके आपको आपकी लाइफ में बहुत मदद होगी। इसी तरह नए नए वीडियोस के साथ आई विल बी बैक। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। हिट द बेल आइकन। थैंक यू।